उस गांव का नाम था देवपुर, लेकिन नाम के उलट वहां की रातें शैतान जैसी थीं। सूरज ढलते ही पूरा गांव जैसे सांस रोक लेता था। दरवाजे बंद, खिड़कियां सुलगती लाल आंखों की तरह अंधेरे में। गांव के बाहर पीपल और बरगद के घने जंगल के बीच खड़ी थी काली हवेली। कोई नहीं जानता था कि वो हवेली कितनी पुरानी है। लोग कहते थे वो तब से है जब मौत बोलना सीख रही थी। एक हवेली का नियम। देवपुर में एक ही नियम था, सूरज डूबने के बाद कोई भी काली हवेली की तरफ नहीं जाएगा। जो गया वो लौटा नहीं, या अगर लौटा भी तो वो इंसान नहीं रहा। बूढ़े पंडित ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, हवेली रात में तुम्हारा नाम लेती है। आरव हंसा। अगर मेरा नाम लिया तो मैं जवाब दूंगा। वही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। 3 पहली आवाज। उस रात 12 बजे आरव को नींद में लगा कोई फुसफुसा रहा है। आरव। आवाज दीवारों के अंदर से आई थी। उसने आंखें खोली। कमरा ठंडा था, जैसे किसी ने सारी गर्मी चूस ली हो। फिर से आरव, बाहर आओ। खिड़की अपने आप खुल गई और दूर जंगल के बीच काली हवेली की एक खिड़की में दीपक जल उठा। 4 हवेली के दरवाजे। आरव का शरीर कांप रहा था, लेकिन पैर अपने आप चल रहे थे। जंगल में घुसते ही उसे लगा जैसे पेड़ उसे देख रहे हों। हवेली का दरवाजा खुला था। अंदर घुप अंधेरा और सीढ़ियों से उतरते कदमों की आवाज। धप धप धप, लेकिन कोई दिख नहीं रहा था। 5 आईना। हॉल के बीचों बीच एक बड़ा आईना था। आरव ने जैसे ही देखा, उसमें उसका प्रतिबिंब नहीं था। आईने में खड़ा था कोई और। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें खाली और मुंह से टपकती काली परछाई। आईने से आवाज आई, अब तुम मेरे हो। 6 हवेली का सच। दीवारों पर लटकी तस्वीरें अचानक हिलने लगीं। हर तस्वीर में एक ही चेहरा था, आरव जैसा। सैकड़ों साल पुराने कपड़ों में, फांसी पर, जलती आग में, अंधेरे कमरे में चीखता हुआ। हवेली हर 20 साल में एक आत्मा चुनती थी, और वो आत्मा बन जाती थी हवेली की आवाज। 7 आखिरी दस्तक। आरव भागा। दरवाजा बंद, खिड़कियां गायब। तभी पीछे से धीमी दस्तक। ठक ठक ठक। आवाज उसके ही गले से आ रही थी। आईने में उसने देखा, वह मुस्कुरा रहा था, लेकिन असल आरव रो रहा था। सुबह गांव वालों ने देखा, काली हवेली की खिड़की में एक नया दीपक जल रहा था, और आरव का कमरा खाली था। बस दीवार पर उंगलियों से लिखा था, अगर हवेली तुम्हारा नाम ले तो जवाब मत देना। उस रात से देवपुर में लोग कहते हैं, जब कोई बच्चा ज्यादा हंसता है तो काली हवेली उसका नाम याद कर लेती है। अगर तुम चाहो तो मैं। धूल से भरे सुनसान जंगल के किनारे बसा था भैरवपुर नाम का एक छोटा सा गांव। चारों ओर घना डरावना जंगल फैला हुआ था। अमावस्या की काली रात थी। पूरा गांव अजीब सी खामोशी की चादर में लिपटा हुआ था। दूर जंगल से कुत्तों के भौंकने और सूखी हवा में पत्तों के सरसराने की आवाजें आ रही थी। इसी गांव के बीचों बीच एक कच्चा सा घर था, जिसमें रामदीन और उसकी पत्नी कंचन रहते थे। उस रात जब रामदीन जंगल लकड़ी लेने की तैयारी कर रहा था, कंचन घबरा कर बोली, सुनिए जी, आज अमावस्या की रात है। इस रात जंगल मत जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। रामदीन बोला, डर मत कर कंचन, अगर मैं लकड़ी लेने नहीं गया तो घर कैसे चलेगा? मैं जल्दी लौट आऊंगा। कंचन की बहुत समझाने की बात भी रामदीन नहीं रुका। वह हाथ में कुल्हाड़ी और एक लालटेन लेकर आधी रात को जंगल की ओर निकल पड़ा। इतने में दूर से लालटेन की कांपती रोशनी दिखाई दी। रामदीन दुकान के पास आ पहुंचा। दीनू बाबा बोले, अरे रामदीन, इतनी रात जंगल क्यों जा रहा है? ये रात ठीक नहीं है बेटा। रामदीन बोला, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो घर का चूल्हा कैसे जलेगा? तभी अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। लालटेन की लौ थरथराई, जैसे किसी ने पास ही फुसफुसाकर हंस दिया हो। सबके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन रामदीन आगे बढ़ गया। गांव की आखिरी सीमा पार करते ही जंगल शुरू हो गया।
अंधेरा और गहरा हो गया था। पेड़ों की डालियां हवा में अजीब सी आवाज कर रही थी। अचानक रामदीन ने एक परछाई देखी जो पेड़ से उतरकर खेत की ओर जा रही थी। कौन है? रामदीन चिल्लाया। कंचन मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें ठंडी थी। उसकी आवाज बदली हुई थी। घर चलो रामदीन, बहुत रात हो गई है। रामदीन एक कदम पीछे हट गया। अगले ही पल वो आकृति धुएं में बदलकर गायब हो गई। ये कंचन नहीं थी, ये छलावा थी। रामदीन बुदबुदाया। वो आगे बढ़ा ही था कि पीछे से किसी के चलने की आहट आई। मुड़कर देखा तो सामने बाबा, आप यहाँ? रामदीन बोला। दीनू बाबा की आवाज भारी हो गई। मैं तेरा इंतजार कर रहा था रामदीन, आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। अचानक उनका चेहरा बिगड़ गया। लाल आंखें, लंबे दांत, डरावना रूप। रामदीन भागने लगा। छलछाया पेड़ों पर कूदती हुई उसका पीछा करने लगी। भागते भागते वो एक पुरानी खाई के पास पहुंच गया। अचानक छलछाया ने रामदीन का ही रूप ले लिया। रामदीन का ही रूप ले लिया। अब सामने भी रामदीन, पीछे भी रामदीन। अब पहचान कौन असली है? छलावा हंसा। तभी रामदीन को दीनू बाबा की बात याद आई। छलावा रोशनी से डरता है। रामदीन ने अपनी लालटेन उठाकर पूरी ताकत से छलावा की ओर फेंक दी। तेज पीली रोशनी फैली। छलावा चीख उठा, अगली अमावस्या मैं लौटूंगा, और धुएं में बदलकर गायब हो गया। सुबह होने पर गांव वाले रामदीन को जंगल में एक पेड़ के नीचे सुरक्षित मिले। रामदीन ने सबको रात की पूरी कहानी सुनाई। दीनू बाबा बोले, बेटा तू बच गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, छलावा फिर लौटेगी। सब गांव वाले चुप हो गए। जंगल की ओर देखते हुए सबके मन में बस एक ही डर था, अगली अमावस्या की रात।